ब्राह्मण कुलभूषणों सभी सेंटर निवासी, आज आप सभी को मुबारक दे रहे हैं तो मम्मा बेंगलोर के दूसरे सेंटर पर आज मम्मा की पधरामणी हुई है। सभी गोद गोदियों को निमंत्रण देकर मिल गया है। अभी मम्मा की बोली चलेगी, आप भी सब सुन लेंगे। कैसे? ठीक है नहीं? दूर से जैसे हम बोली मम्मा की सुन रहे हैं, आज भी दूर से साक्षात कर लो। कैसे मम्मा हम सब बच्चों को बहलाती है, हंसाती है, कुदाती है, ज्ञान का श्रृंगार कराती है। ठीक है मधुबन निवासी? अच्छा अब छुट्टी, अरे मम्मा आ रही है। परम पिता, देखो परमात्मा को पिता कहने से मजा आता है, हाँ? खाली परमात्मा कहने से या भगवान कहने से फीका फीका लगता है। परम पिता, पिता रिलेशन यानी संबंध दिखाई पड़ता है कि वो हमारे पिता लगता है। तो पिता और पुत्र अथवा पुत्रियां, आत्मा के हिसाब से तो सब पुत्र हो गए ना। तो हम है उसकी संतान, वो है हमारे पिता। अभी पिता से बच्चों को क्या लेना चाहिए? वो जो हमारे पिता है तो पिता के पास हमारा हक है। आप तो समझते हो ना? उसके पास हमारा बर्थ राइट इनहेरिटेंस है, जिसको वर्षा कहा जाता है। तो वो हमारे जैसे बच्चे का हक होता है बाप के पास जायदाद का, प्रॉपर्टी का, वैसे उस पिता के पास भी हमारी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है मालूम है? वो प्रॉपर्टी है उनके पास स्वर्ग, जिस स्वर्ग के अधिकारी हम बच्चे हैं। वो तो स्वर्ग के उनसे भोगने का दरकार नहीं, क्योंकि वो तो स्वर्ग नर्क से ऊपर है ना। लेकिन स्वर्ग को जो हम ही नर्क में आए हुए हैं, उनको इस स्वर्ग का अधिकार मिलने का है। तो इस पिता से हमको स्वर्ग का हक मिलना, वो हमारी जो प्रॉपर्टी है स्वर्ग की, वो इस बाप के पास है। तो ऐसे बाप से रिलेशन रखना चाहिए ना, रखेंगे तभी तो हमको वो स्वर्ग का अधिकार देगा ना। अगर रखेंगे नहीं संबंध तो कैसे मिलेगा? क्योंकि वो इस बात से संबंध रखना है और उससे स्वर्ग का अधिकार लेना है। स्वर्ग का मतलब क्या है समझते हो? स्वर्ग माना जिसमें हमारी जीवन सदा सुखी रहे। सदा सुख किससे कहा जाता है? जब हमको आज सुख दुखी है, हमारे शरीर को रोग होता है तो हम दुखी होते हैं। कोई अकाले मरता है, अकाले समझते हो ना, बिगड़ता ही नहीं। तो कोई मरता है तो दुख होता है, कोई लड़ाई झगड़े जो भी शांति के कारण है ये सब होता है तो सुख होता है। लेकिन अगर ये हमारे जीवन में बातें न हो गए तो जीवन अच्छी है ना, कभी रोग न हो गए, और कभी कोई अकाले मरे न, हमारे मरने जीने का हमारे पास कंट्रोल हो गए। कंट्रोल का मतलब हमारे बस की बात हो गई। जैसे कपड़े पुराने होते हैं टाइम पर उतारे जाते हैं, वैसे हम टाइम पर शरीर को उतारे और शरीर ले गए, इसका बल हमारे पास हो। ये सब बातों का हमारे पास बल हो तो ठीक है ना। तो ये हमारे पास था, इन्हीं बल कहा जाता है हमारी जीवन स्वर्ग लायक थी, अर्थात हम स्वर्गवासी थे, अर्थात हमारी जीवन सुखी थी। ये सब बल हमारे पास था। आप लोग सब सुन सकते हो? पीछे वाले आवाज नहीं आए तो आगे आ सकते हैं। तो हमारे पास ये स्वर्ग का अधिकार था, लेकिन आज नहीं है। तो अभी उस बात से अभी अपना रिलेशन संबंध रखना है और उससे फिर अपना जन्म सिद्ध अधिकार
ये पवित्रता सुख शांति का लेना, उसका दाता एक है। कोई मनुष्य के द्वारा ये नहीं मिलेगा, कोई देवता के द्वारा भी ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा परम पिता परमात्मा के द्वारा। तो परमात्मा तो एक है ना, परमात्मा के सब रूप परमात्मा के नहीं है, हा? ये समझना भूल है। परमात्मा परमात्मा है, ये तो सब आत्मा है, हम उसकी सब संतान है। तो सब रूप परमात्मा कैसे कहेंगे, है? तो परमात्मा तो निराकार है ना। तो ये सभी चीजों को समझ रहा है। अभी उसी निराकार पिता से, परम पिता से हमको अपना हक लेना है, लेकिन हक मिलेगा तभी जब उसकी हम आज्ञा पालन करेंगे। उसकी आज्ञा कौन सी है? उसकी आज्ञा है तुम पवित्र रहो। पवित्र माना पांच विकार जो है ना, उनको छोड़ो। तो जब तुम पवित्र रहेंगे तो तुम्हारे कर्म अच्छे बनेंगे, और अच्छे कर्म से तो तुम मेरे स्वर्ग के लायक बनेंगे। लायक भी बनना चाहिए ना, ऐसे तो स्वर्ग का ऐसा ही सुख प्राप्त होगा, उसको लायक बनना पड़ेगा। तो लायक का मतलब है कि हमको पांच विकारों को छोड़ना पड़ेगा। तो विकार को छोड़ने के लिए तैयार हो? स्वर्ग का लेने के लिए तो कहा हाँ, अभी विकार भी छोड़ना पड़े ना। लेने के तो तैयार हो गए, और छोड़ने को तो छोड़ने को भी तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा ना। ताकि ऐसा नहीं कहता है कि तुम घर बार छोड़ो, पति छोड़ो, बच्चे छोड़ो, नहीं, वो नहीं छोड़ना है। बच्चे विकार नहीं है, पति विकार की बात नहीं, उसमें जो विकार है। विकार कौन से है मालूम है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अशुद्ध अहंकार, ये है पांच विकार। तो हमको देखो, देवताएं भी तो घर गृहस्थ में थे ना। देवताएं नहीं, लक्ष्मी नारायण मंदिर देखे है ना, तो देखो जोड़ी है ना, मर्द भी है और स्त्री भी है, दोनों थे, परंतु दोनों निर्विकारी थे। बाल बच्चे भी थे परंतु निर्विकारी थे। तो अभी बात कहते हैं कि ऐसे पवित्र रहने का अभी प्रतिज्ञा करो, अपना जीवन पवित्र बनाओ। तो पवित्र रहेंगे और मुझे याद करेंगे तो तेरा मैं अपना स्वर्ग का तुमको अधिकार दूंगा। तो अभी वो प्रतिज्ञा पालन करेंगे, जब ऐसा पवित्र बनेंगे तब फिर उस बात का हम जो जायज की वो पा सकेंगे। तो अभी तभी मिलेगा। अभी क्या ख्याल है? अभी पवित्रता धारण करने का ये फिर अपने को पुरुषार्थ रखना पड़ेगा। अभी उसके लिए कहते हैं, मैं जो घर के शिक्षा का ये कॉलेज खोला है ना, उसमें आओ और तुम आकर के सीखो कि कैसे हम घर गृहस्थ में रहकर करके पवित्र रहें। तो उसको सिखलाने के लिए मैंने स्कूल खोला है। कौन बोलता है? परमात्मा। हमको भी वो करा रहा है, नहीं हम भी कर रहे हैं। तो हमको सिखाने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा निराकार। तो वो अभी सिखा रहा है, उसने ये कॉलेज खोला है। कहते हैं उसमें आकर करके तुम ये सीखो। कर्मयोग राजयोग का है, नहीं राजयोग। तो राजयोग का मतलब है कि मैं ये जो योग और ज्ञान सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उससे तुम ऐसे राजा बनेंगे। कैसे? लक्ष्मी नारायण सीताराम जैसे ऐसी राजधानी का अधिकार पाएंगे, अर्थात सदा सुख का। तो अभी बात करके समझा रहे हैं कि बच्चे अभी यहाँ मेरी कॉलेज में पढ़ोगे, उसकी कॉलेज है, उसने खोला है। तो अभी ये बैठ करके सिखा रहा है और फिर ये सीख करके फिर उस बात का अधिकार पाना है। तो अभी सीखना पड़े ना, समझना पड़े ना इन बातों को। तो उसके लिए तो थोड़ा टाइम देना पड़े। तब हमारा जो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म ऐसा कहते हैं, नहीं आपने भी कहते हो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ धर्म। पति को भी कहा जाता है धर्म पति, और पत्नी को कहते हैं धर्म पत्नी। परंतु धर्म अभी कहाँ है? पति पत्नी में धर्म कहाँ है? अभी तो विकार में है। तो विकार को धर्म तो नहीं कहेंगे, विकार को क्या कहेंगे? अधर्म। ठीक है ना। तो अभी है पति पत्नी का संबंध अधर्म का, अभी बदल करके धर्म का नाता बनाना है। धर्म का मतलब है पवित्र नाता। इसलिए कहते हैं पवित्र बनाने से तो तुम्हारा पवित्र चलेगा अनेक जन्म, जिसको जनरेशन कहा जाता है। तो तुम्हारे पवित्रता के बल से संतान भी जो पैदा होंगी ना, वो पवित्रता के बल से। अभी देखो विकारों से संतान पैदा करते तो संतानों में अभी वो बढ़ नहीं रहा है, इसीलिए संसार दुख और अशांति में नीचे गिरता जा रहा है। तो अभी कहते अभी पहले पवित्र बदलाव अपने में, इसे उस पवित्रता से जो संतान पैदा करेंगे ना, उस ताकत से, तो वो संतान सुख का होगा। देखो कृष्ण राम कितने अच्छे संतान थे,
वो कहा कैसे पैदा हुए? पवित्रता के बल से। तो कहते अभी ऐसे संतान पैदा